अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे वी आर अगेन लाइव और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट सर अतीक अहमद साहब मौजूद हैं। ही इज एजुकेशनिस्ट, ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर क्लासेस भी लेते हैं और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट। तो मेरा सर के साथ एक स्पेशल रिलेशन है। आई वाज हिज स्टूडेंट, वाज नहीं बल्कि अभी भी स्टूडेंट हूँ, आज भी लर्न करूंगा, आज भी ये क्लास होगी इसके अंदर। सर वेलकम टू द शो सर। Thank you, Naveed. Thank you for having me, and it's like great connecting after so many years live. वैसे तो virtually तो हम करते रहते हैं। करते रहते हैं कल बिल्कुल अभी सर। आपने Facebook पे इसको शेयर कर दिया है अगर ऑडियंस के लिए। जी बिल्कुल, ये इस वक्त लाइव चल रहा है सर। इसमें अगर आपके पास वहाँ विजिबिलिटी नहीं आ रही तो ये कोई आप फ्यू सेकंड्स का इसमें गैप है, तो वो आ जाएगी ओके, इसमें। मैं ठीक भी है, इसको रिकन्फर्म यहाँ अपने पास भी कर रहा हूँ सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी इट्स लाइव सो सर, इट्स लाइव। तो राइट, राइट, ठीक है। So thank you अभी very सर much मैं थोड़ा सा for इसमें सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आज आपको ज़हमत दी और थैंक यू, आपने टाइम निकाला। तो अभी एक जो चैलेंज नजर आ रहा था, दैट वाज पब्लिक स्पीकिंग सर। हम एक तो अपनी रूटीन लाइफ में देखते हैं कि एट एवरी लेवल जो है पब्लिक स्पीकिंग वो उसकी स्किल होनी जरूरी है। और चाहे आप किसी बिजनेस को हेड कर रहे हैं, किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, अपनी फैमिली को हेड कर रहे हैं, किसी ग्रुप को हेड कर रहे हैं, या आप क्लासरूम को उस वक्त लीड कर रहे हैं जिस वक्त क्लास सेशन चल रहा है, तो एक तो पब्लिक स्पीकिंग जो है स्किल्स उस वक्त आनी चाहिए। अभी जो है इसकी ज्यादा जरूरत जो है इसलिए पेश आ गई इस स्किल को लर्न करने की, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने लिए समझता हूँ कि ये जो आया है पेंडेमिक के बाद, हम देखते हैं फोर्स्ड डिजिटलाइजेशन आई और एक फ्लड ऑफ लाइव शोज और इवेंट्स और इवन ऑफिशियल कमिटमेंट्स में भी हम देखते हैं जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम और डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। उसके अंदर 20-20 50 लोग जो हैं वो एट अ टाइम ऑनलाइन है और आपस में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो उसके भी डिफरेंट कोई नॉर्म्स डेफिनेटली होंगे और उन चीजों को भी लर्न करेंगे आज आपसे। और अपनी अदर देन डिजिटल वर्ल्ड जो एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है वो भी आपसे लर्न करेंगे। तो सर इन्हीं चीजों के ऊपर आज आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे और आपको जहमत दी सर। थैंक यू वेरी मच नवीद। यस, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी डायमेंशंस बता दी कि पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, और ये जो अभी आपने लेटेस्ट पैंडेमिक के हवाले से बात की, सो दिस इज लाइक अ लेटेस्ट एडिशन टू एवरीवन्स पोर्टफोलियो। आप देखते हैं कि माशाल्लाह बहुत सारे लोग अपनी स्किल को यूज करते हुए लाइव प्रोग्राम्स कर रहे हैं किसी भी रेफरेंस से, एंड दैट इज अ हेल्दी साइन। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। यस, देर इज अ नीड कि हर शख्स जो काम कर रहा है वो उसको थोड़ा सा मोर प्रोफेशनल तरीके से करे, और उसी के लिए हम आज बात कर रहे हैं। सो जब हम बात करते हैं, और आपने जो टॉपिक भी रखा, थिंक फास्ट एंड टॉक स्मार्ट, ये मेरा एक बड़ा फ्लैगशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है। फुल डे सेशंस हम इसके ऊपर करते हैं, हाफ डे सेशंस करते हैं। उसमें खैर बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी होती हैं। पर्पस ये होता है, और ये मैंने चूज क्यों किया था इस पर्टिकुलर हेडिंग को, इस पर्टिकुलर टैग लाइन को पब्लिक स्पीकिंग के अंदर, रीजन बीइंग दैट हम बहुत मल्टीलिंगुअल हैं। जब हम बात करते हैं किसी भी हवाले से, तो वी एज पाकिस्तानीज आर वेरी मल्टीलिंगुअल। वन, एक हमारी जो भी लोकल लैंग्वेज होती है, पंजाबी, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, वो एक लैंग्वेज होती है जो घरों में अक्सर आम तौर पर बोली समझी जाती है। उसके अलावा उर्दू हमारी नेशनल जुबान है, वो भी हम यूज कर रहे होते हैं। बट फिर हम जब प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं, सो देन वी हैव टू यूज इंग्लिश। मैं कहीं ये नहीं कह रहा, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मैं रेडियो पे बाकायदा तौर पर उर्दू लिटरेचर के ऊपर प्रोग्राम करता हूँ। बट दैट, हैविंग सेड दैट, डज नॉट मीन
कि जब आपकी कॉर्पोरेट लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी है, तो यू हैव टू लिव विद दैट। तो होता फिर क्या है, इतने मल्टीलिंगुअल होने की वजह से, कि जब हम किसी भी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी में जाते हैं, किसी उस सिचुएशन में जाते हैं, तो हम सोचने की जो लैंग्वेज होती है वो हमारी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम मे बी अगर हम ऑफिस में काम करते हैं तो हम उर्दू में सोचें, फिर उस सोच को ट्रांसलेट करें उस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं अपने लिसनर को। वो लिसनर फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है, वो डिजिटली प्रेजेंट हो सकता है, वो टेलीफोन की कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू होता है, एंड दैट इज वेयर जहां पे थोड़ा सा मिसमैच होता है। एंड मैं मजाक में कहा करता हूँ कि बाज़ औक़ात तो हम दो तीन लैंग्वेजेस में जो है वो उलझ के रह जाते हैं। वो ऑन लाइटर नोट, जब हम अपने किसी गुस्से का इजहार करना चाह रहे होते हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं, तो फौरन से पहले जो जुमला हमारे जहन में आता है वो हमारा मदर टंग में आता है। वो पश्तो, पंजाबी कोई भी हो सकती है। एंड फिर हम उस कम्युनिकेशन की एनवायरनमेंट को देखते हैं कि अच्छा, जो मेरा इस वक्त मुखातिब है वो तो उसको तो मुझे अंग्रेजी में कहना है, तो हो सकता है कि हम उस पंजाबी को पहले उर्दू में ट्रांसलेट करें अपने जहन में, और फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो फिर कम्युनिकेट करें। एंड दैट इज वेयर वी लूज द इंस्टिंक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। मैं ये कहा करता हूं अक्सर कि अगर आपका मुखातिब जो है, जो सुनने वाला है, वो तमाम जुबानें समझता है, तो फिर जिस जुबान में सोचा है उस जुबान में कहने में कोई हरज नहीं है। और जैसे आपने जिक्र किया, जब हम क्लासेस में भी होते हैं तो हम मल्टीलिंगुअल होते हैं, और मकसद सिर्फ ये होता है कि ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो बात है वो समझ आ रही है कि नहीं आ रही। बात कहते ना लाजमी नहीं होता, सिर्फ बात कह के समझाना जो असल पर्पस है किसी भी लेवल पे। जो अगर आप सेल्स डील में है, मैं अक्सर ये एग्जांपल दिया करता हूं, तो उस कम्युनिकेशन का पर्पस जो है वो सेल डील को क्लोज करना है, ना ये दिखाना कि मैं कितना अच्छा कम्युनिकेटर हूं। मैं 2 घंटे बहुत शानदार वर्ड्स में गुफ्तगू तो करता रहूं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसको मैं अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा हूं, वो मुझे कहे थैंक यू वेरी मच अतीक साहब, आपसे बात करके बहुत मजा आया, विल टॉक टू यू सम टाइम लेटर। सो दैट इज अ फेलियर इन दैट पर्टिकुलर सेंस। सो वो पर्पस सॉल्व होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ क्लास की, मैंने बात की, तो क्लास में स्टूडेंट तक वो बात पहुंचनी चाहिए, उसको वो कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन हो रही हुई है, ना कि ये हो कि मैं अपनी इल्मियत साबित करने के लिए वांटेड टू शो दैट हाउ क्वालिफाइड आई एम, मैं बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करता रहूं। ये वक्त के साथ सीखते हैं। एज आई एम स्पीकिंग टुडे, सो आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ लाइक 3 decades एक्सपीरियंस। वक्त के साथ साथ मैंने ये तमाम चीजें सीखी कि ओके, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ प्रोबेबली शायद आपके साथ जब मेरा कोई 10 साल पहले क्लासरूम का एक कांटेक्ट था, तो शायद वो जो आज होगा वो डिफरेंस आपको नजर आएगा। नाउ आई फ्रीक्वेंटली यूज सम पंजाबी कंटेंट एज वेल। तो मकसद ये होता है कि आप उस एनवायरनमेंट को भी, सो दैट वाज लाइक एन ओपनिंग रिमार्क फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इसमें जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। और जो 10 साल और आज का, मैं उस पर फीडबैक बिल्कुल देना चाहूंगा। यू आर मोस्ट मल्टी लैंग्वेज अभी जो मैं देख रहा हूँ, तो आपका वो रेडियो शोज भी जो सुनते हैं, तो बिल्कुल इसमें चेंज आ चुकी है। तो इसमें सर फिर ये जो अभी हमने लास्ट फ्यू मिनट्स में बात की है, तो इसका रिजल्ट ये निकला, जो आपने एक सेल क्लोज करने की एग्जांपल दी कि कस्टमर ये कहते कि जी आपकी बातें बड़ी अच्छी थी, मैं सुनता रहा, बड़ा एंजॉय किया, लेकिन मैं आपके साथ सेल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं कर सकता। तो ये इसमें तो फिर वो जो स्पीकिंग और कम्युनिकेशन थी, वो रिजल्ट तो अचीव नहीं हुआ, तो दैट्स मीन के वो क्लोज ही नहीं हुई, उसका पर्पस सर्व नहीं हुआ बेसिकली। तो उसका इसमें पर्पस सर सब फिर नहीं हो। तो इसमें फिर जो आपने अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, आप अपनी जो बोलने के लिए वर्डिंग है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी,
आपने कौन सी लैंग्वेज करनी है, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, कौन सी। तो ये तो आपके उस ऑपोजिट या ऑडियंस पे भी डिपेंड कर रहा है। ये नहीं हो सकता जी कि मार्केट में सेल करने गए हैं और पैंट को टाई लगा ली है और एक आड़ती मार्केट में चले गए हैं जहाँ कपास की और गंदम की बोरियों की सेल हो रही है, और वहां जाके हम उसको सेल करना या परचेज करना चाहें तो मेरे ख्याल से वो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। तो ये उसको हमें देखना पड़ेगा बिफोर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि किससे बात करनी है। जी बिल्कुल, आपको अपनी ऑडियंस, नो योर ऑडियंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जब भी आप देखिए, बहुत सारी चीजें, अब मैं इस वक्त हम कोई बहुत, चूंकि लेक्चरिंग के मोड में नहीं है, हम एक डिस्कशन के मोड में हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर होता है आपका नो योर ऑडियंस। ठीक है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी हमारी इस वक्त की ऑडियंस है, मैं उसको ये बताता चला जाऊं कि इवन आफ्टर 30 years ऑफ एन एक्सपीरियंस, मैं आज भी जब अ, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता हूं, तो सबसे पहले मैं उस एनवायरनमेंट और उस ऑडियंस को जानने की कोशिश करता हूं। अगर वो पहले से स्केजुअल्ड है, स्केजुअल्ड में मेरे पास एडवांटेज ये होता है कि मैं उसको उसके ऊपर होमवर्क कर सकता हूं, और अगर अनस्केजुअल्ड है तो मेरे पास वही ये थिंक स्मार्ट, सो यू नीड टू थिंक स्मार्ट कि ओके हु इज योर ऑडियंस फॉर दैट मैटर। वापस उसी सेल्स वाली बात के ऊपर, अगर एक बैंक है, मैं एक बड़ी जेनरिक बात कर रहा हूं, एक बैंक है और उसकी सेल्स टीम है, और वो सारी की सारी सेल्स टीम को लेके इस वक्त पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा करके और एक ही तरह की कम्युनिकेशन अगर सिखा दें और उनको कहीं अपनी अपनी फील्ड में जाके काम करो, तो यू विल नॉट फाइंड इट वेरी इफेक्टिव, बिकॉज उसमें से जो सेल्स टीम में से कॉर्पोरेट सेल्स वाला बंदा होगा, प्रोबेबली अगर हम बात उस तरह से करें, तो वो, अगर उसको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दी गई है तो वो तो बड़ा इफेक्टिव हो गया। लेकिन जो आपने एग्जांपल दी कि वही सेल्स टीम का एक मेंबर किसी मंडी में चला गया है, और मंडी में जानबूझ के वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, जो हमारे गांव की कमोडिटीज की मंडियां हैं, वो वहां पे चला गया जहां पे बहुत सारा कैश फ्लो है और जहां पे बैंक्स की बहुत रोल है, और वो वहां जाके वही एग्जांपल्स, वही सूट टाई, वही लैंग्वेज, वही टर्मिनोलॉजी यूज करेगा कि जी इतने परसेंट और इतने डेली इनकम स्कीम और फ्ला फ्ला, तो प्रोबेबली वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो उनकी जो कम्युनिकेशन स्पेशलाइज्ड टीम होगी, उसको ये वर्क करना है कि हु इज लाइक वर्किंग इन विच एनवायरमेंट। सो नो योर ऑडियंस इज वन ऑफ द थंब रूल्स। मैं पहले भी एक शायद सेशन में एग्जांपल दे चुका हूं कि आज भी अगर मैं कोई एक ट्रेनिंग सेशन प्लान करता हूं, तो मैं एक दिन पहले बाकायदा रिक्वेस्ट करके उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एनवायरनमेंट को देखने चाहता हूं। मैं उनसे प्रोफाइल लेता हूं कि ओके, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है। और इसमें मैंने एक एग्जांपल पहले भी दी थी, मैं वॉलंटरली शौकत खानम के साथ बहुत सेशंस करता हूं, दैट इज टोटली वॉलंटियर, बट इवन देन आई वांट टू नो कि मुझे पता होना चाहिए कि ऑडियंस क्या है। अब उस ऑडियंस में अगर डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनका पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है, उनका एडमिन स्टाफ भी मौजूद है, इवन सो मच सो उनका सिक्योरिटी स्टाफ भी मौजूद होता है, ठीक है, मुख्तलिफ हवालों से जो भी हम बात कर रहे होते हैं। सो अब क्या मेरी डॉक्टर्स वाली एग्जांपल सिर्फ काम करेगी, तो सिक्योरिटी वाला स्टाफ तो, एंड इवन डॉक्टर वाली एग्जांपल डॉक्टर के साथ मैं क्यों डिस्कस करूं, आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर दैट। डॉक्टर मुझसे ज्यादा अच्छे उस लैंग्वेज को समझता है, सो आई नीड टू टॉक टू देम विद देयर प्रोफाइल रेफरेंस। तो एक काम तो मैं ये करता हूँ। दूसरा, एनवायरमेंट में नो योर ऑडियंस के साथ साथ एनवायरमेंट में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि मेरा मीडियम क्या है, मेरे पास कितना बड़ा हॉल मौजूद है, क्या मेरे पास वहां पे माइक मौजूद है कि नहीं माइक मौजूद है, मेरा जो मल्टीमीडिया है उसकी पोजीशनिंग क्या है, लाइट का वहां पे क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। आप यकीन करें कि इवन आफ्टर दिस मच एन एक्सपीरियंस, मैं ये नॉर्मली एक दिन पहले जाके इसको चेक करता हूँ, या एटलीस्ट किसी तरह से इसका फीडबैक लेता हूँ, डायमेंशंस देखता हूँ। सो देन आई डिसाइड कि ओके, मेरी स्लाइड्स अगर हैं तो उनकी बैकग्राउंड क्या होगी, उसका फॉन्ट क्या होगा, उसका फॉन्ट साइज क्या होगा, मुझे अपनी आवाज के ऊपर कितना काम करना है, क्योंकि अगर माइक अवेलेबल नहीं है तो लास्ट मैन सेटिंग के ऊपर मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, और अगर मेरी मूवमेंट हो सकती है
यू नो दैट यू आर एन आई विटनेस कि मैं क्लास में मूवमेंट किस तरह से करता हूँ टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज पार्टिसिपेटिव। तो अगर मेरी मूवमेंट हो सकती है तो मुझे किस तरह से मूव करना है सो दैट इट डज नॉट लुक बैड। तो ये सब कुछ आपको काम करना होता है किसी भी किस्म के कम्युनिकेशन इवेंट में जाने से पहले। नाउ इवेंट्स कैन बी डिफरेंट। अब अगर मीटिंग है तो उसके लिए डिफरेंट एनवायरनमेंट है। ये तो अभी मैं प्लान्ड की बात कर रहा हूँ, और अनप्लान्ड के लिए यू हैव टू, दैट इज व्हाई आई कॉल थिंक फास्ट। सो इन एन अनप्लान्ड कम्युनिकेशन एक्टिविटी आपको बहुत तेजी से सोचना होता है। द अनप्लान्ड कुड बी कि आपको राह चलते हुए में अचानक एक ऐसा बंदा मिल जाता हु इज अ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, और आप पहले उससे एक मरतबा मिल चुके हुए हैं, तो आपने अभी फौरन सोचना है कि ओके इस दिन दिस प्लेजेंट एनवायरनमेंट, आप कहीं बाहर खाना खाने गए हुए हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सिचुएशन, जब कोविड-19 नहीं था, और इंशाल्लाह अब जब नहीं होगा, तो व्हेन वी आर बैक टू द नॉर्मल, तो आप रेस्टोरेंट में कहीं बैठे हुए हैं और अचानक से एक आपको ऐसा बंदा मिलता है जिससे आपको कोई काम निकलवाना है, कोई काम है उसके साथ, कोई डील है जो कंटिन्यूड है। सो यू कैन हैव ए क्विक couple of sentences, but those have to be very effective with that reference. So वो environment, वो सब कुछ, that is what I call think fast. You have to be very smart in thinking as well. बिल्कुल सर, वेरी राइटली सर। तो इसमें सर इस देखें, एक तो आपने इसका कह दिया कि ऑन द वे हमें कोई नजर आ गया, अपना पोटेंशियल कस्टमर नजर आ जाता है, और समटाइम जो है जैसे अभी भी एक क्राइसिस की सिचुएशन है इसमें, बल्कि क्राइसिस ये वाले तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये क्राइसिस आवाम के लिए क्राइसिस नहीं है, ये क्राइसिस तो बेसिकली लीडरशिप के क्राइसिस हैं, क्योंकि डायरेक्शन उन्होंने लेनी है, आवाम ने उनको फॉलो करना है। तो ये जो लीडरशिप से रिलेटेड अगर आए, तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने फॉर एग्जांपल पास्ट में जो सुनते हैं, विटनेस किया, लाइक चर्चिल की फेमस स्पीच थी, फिर अयूब खान की जो 1965 वॉर और 1 मिनट स्पीच थी, और सारे का सारा जो पाकिस्तान था वो सारे बॉर्डर पे पहुंच चुके थे उस वक्त पे। तो स्पीच डज मैटर कि आप ने अयूब खान ने उस पर्टिकुलर ऑडियंस को सिलेक्टेड वर्ड और उस तरीके से एड्रेस किया। तो यही चीजें जो है हम इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी अप्लाई करके अपने सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और ये इसको अगर करें तो आई थिंक हमारे जो है रिजल्ट उसी तरह बेहतर आएंगे। क्या ये फॉर्मेट जो है अभी भी एग्जिस्ट करता है? क्योंकि चर्चिल की मैंने बात की, वो 1940s की बात है, अयूब खान की 1965 की बात है, तो 50, 60, 70 साल पहले की थोड़ी एग्जांपल दे चुका हूं मैं। तो क्या आज भी वही लेटेस्ट जो है वही है, क्या आज कुछ चेंजेस हैं सर? नहीं नहीं, ट्रेंड्स विल नेवर चेंज। और इनफैक्ट तब तो ऐसी स्पीच जो थी वो देखिए, अयूब खान की स्पीच इज अ वेरी फेमस स्पीच, लेकिन वो आज भी हमको क्यों याद है? मतलब मैं तो उस जमाने में इफ आई यूज्ड टू एग्जिस्ट तो आई मस्ट बी लाइक वेरी स्मॉल चाइल्ड, और आप लोग तो वो थे नहीं, आपका तो एज ग्रुप वो नहीं है, लेकिन वो आज भी लोगों को क्यों याद है? बिकॉज वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट था। लेकिन उससे ज्यादा नाउ यू सी कि 1 मिनट से पहले अच्छी कम्युनिकेशन की जो एक्टिविटी है वो वायरल हो जाती है, ठीक है। सो यू आर लिविंग इन अ मीडियम, इन एन एज ग्रुप जहां पे तो अब मैसेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेडियो पे एड्रेस था अयूब खान का, सो जिनके पास रेडियो था वही सुन पाए थे, जिनको पता था वही सुन पाए थे, जो पढ़े लिखे थे वही सुन पाए थे। मैं तो इससे पीछे जाता हूं, मैं तो बहुत पीछे जाता हूं। अगर हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनारियो के रेफरेंस से बात करें, कायदे आजम को उर्दू पे उस तरह अबूर नहीं था टू बिगिन विद, लेकिन और फिर उनकी जो ऑडियंस थी वो लिटरेट नहीं थी। बट याद कीजिए उनकी स्पीचेस, आज भी अगर वीडियोस आप देखते हैं तो एक मजमा बैठा हुआ है जो नजर आ रहा है आपको कि टोटली और क्वाइट इलिटरेट है, और कायदे आजम इंग्लिश में गुफ्तगू कर रहे हैं, और पिन ड्रॉप साइलेंस है। और बड़ा मशहूर वाकया है कि किसी ने पूछा उनसे, किसी ऑडियंस से
तो उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, मगर मुझे इतना पता है कि जिन्ना जो कहता है वो सच कहता है। सो दैट वाज हिज बिल्कुल। कम्युनिकेशन पावर। ठीक है। अच्छा, अब आज बात करें तो ये उतना ही वैलिड है। मैं उसकी एग्जांपल आपको दूंगा अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से। यू सी ऑल ऑफ अस सी नाउ, पहले तो शायद 15-20 साल पहले हमारे इतनी नॉलेज नहीं था इस हवाले से। सो आज जब वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो जो कैंडिडेट्स हैं वो दे गो इनटू अ डिबेट एंड पीपल फॉलो देम एंड दैट मेक्स एन इम्पैक्ट। और नॉट ओनली दैट, उनके सिस्टम में तो वो हर लेवल पे वो उस तरह की डिबेट्स होती हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रेसिडेंट। ओके, वी फॉलो द प्रेसिडेंशियल पार्ट ओनली, बट रेस्ट हर लेवल पे जहाँ पे उनका कोई इलेक्शंस या इस तरह की चीजें होती हैं तो वहां पे यू हैव टू गो इनटू अ डिबेट एंड दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। इट्स नॉट ओनली कि वो स्पीच कर रहे होते हैं, दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट। दे आर ट्रेन्ड फॉर हाउ दे विल लुक, how they will speak, what will be the selection of words and what will be the content। तो ये सारी चीजें ही किसी भी कम्युनिकेटर के लिए, आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की बात करें तो अब बल्कि आप जिस फील्ड से हैं, नहीं मुझे बल्कि बहुत अच्छी तरह से याद आ गया, थिंक योर फील्ड कि एक आप इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं और एक अनरेस्ट है जो आपकी यूनियन है किसी भी इंडस्ट्री की, वो किसी एक डिमांड के ऊपर प्रोटेस्ट कर रही है। सो हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट। देखिए, उनकी डिमांड पूरी करना या ना करना वो लेटर स्टेज होती है। टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, वो तो कहीं लेटर स्टेज पे जाके आनी है बात। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम इज द कम्युनिकेशन। आप उनके साथ बात ही करते हैं ना कि ओके, जी आपके मुतालबात जो हैं उनको कंसिडर कर लिया गया है और उसमें से इतने परसेंट हम मानने को तैयार हैं और इतने परसेंट हम बाद में देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सर। इसमें इन वन ऑफ माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही था कि कुछ डिमांड्स थी और वो एक उनकी सिटिंग चल रही थी। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली कम्युनिकेशन जब स्टार्ट की तो वो डिफरेंट लेवल्स पे चल रही थी। तो उस वक्त हमने देखा कि जो चीजें हम कह रहे हैं वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है उन तक, वो उसकी ट्रू स्पिरिट जो है वो पास ऑन नहीं हो रही। तो अच्छा, बात उसमें फिर वही होगी। फिर मैनेजमेंट जो है वो जो कंसर्न लोग, टीम फॉर्मुलेटेड थी कि जी आपने इस इश्यू को हैंडल करना है। दे सिट टुगेदर और वहां डिसाइड किया गया कि मेरा ही उस वक्त आया नाम कि जी आप जाएंगे। और फिर हमने उसका तैयार किया कि जी क्या बात करनी है और हमारी जो कमिटमेंट है वो किस एक्सटेंट तक होगी। और इस तरीके से जब बात करके आएंगे तो उसका ये इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है इस बात का, और इस ये नेगेटिव जा सकती है, ये पॉजिटिव। फिर हमने उसको जब फाइनल किया, मैं वहां पे गया, हमने बात की। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये हम विद ह्यूमन डील कर रहे होते हैं, मशीन हो तो उसका तो रिजल्ट का पता होता है कि मशीन में क्या इनपुट होगा तो आउटपुट क्या आएगा। तो वहां पे एक गेस्ट था, उस पर होमवर्क करके गए थे, तो वही जाके जब एक टॉक की तो ऑल वर सेटिस्फाइड कि जी आप जो अब बात कर रहे हैं अब हमें इस पे यकीन है और हम आपकी इस बात को तस्लीम करते हुए ये एक्शन जो हैं आप जैसे कह रहे हैं उस तरीके से आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो वो सो बिल्कुल देखिए आपने लो लेवल पे बात हो रही थी, बिल्कुल ऐसी है। देखे ना, मतलब उस सिचुएशन में द ओनली इंपॉर्टेंट टूल वाज कम्युनिकेशन। जी अपार्ट फ्रॉम लाइक जितना भी बैकग्राउंड पे होमवर्क किया होगा कि उसके उनके डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए या जो भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज योर कम्युनिकेशन। एंड इसी तरह से मैं उस दिन एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे भी बात कर रहा था, तो कॉन्फ्लिक्ट पे आपने सोल्यूशन निकाल लिया, बट अगर उस सोल्यूशन को आप कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो अल्टीमेटली फिर फेल्योर में चले जाते हैं आप। सो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है, और फिर खास तौर पे वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारे फैक्टर हैं। हम थोड़ा सा जरा अगर टॉपिक के साथ फिर रिलेट करें तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके वर्ड्स का चूज किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक टफ सिचुएशन में भी इफ यू कैन स्माइल, सो दैट एनकरेजेस द पीपल, एनकरेजेस द टीम एज वेल। खास तौर पे आपने लीडरशिप का जिक्र किया, तो जब हम कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात करते हैं
सो इफ द टॉप मैन इज वरिड इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, तो मोरल देखिए कहीं डाउन हो जाएगा। एंड व्हेन द मोरल इज डाउन, वी ऑल नो दैट कि अगर आप उसके ऊपर एफर्ट कर भी रहे हैं तो शायद आपके सोल्यूशन के जो आवर्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। अगर आपने 10 आवर्स में किसी सोल्यूशन पे पहुंचना है तो शायद आपको 20 आवर्स लग जाते हैं। बट इफ योर मोरल इज हाई, तो व्हेन योर मोरल इज हाई यू ऑलवेज गेट, वो जो स्मार्ट वर्क वाली बात है ना, तो आपके पास आइडियाज भी हिट कर रहे होते हैं। सो दैट इज वेयर बॉडी लैंग्वेज की कम्युनिकेशन आती है। जब आपका जो टॉप लीडर है, एंड दैट कैन बी अ टीम लीड, दैट कैन बी अ सीईओ, दैट कैन बी एनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हूसोएवर इज प्लेइंग द रोल ऑफ द लीडर, उसकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर होती है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, सो इफ आई एम लाइक, अब मैं ऐसे रिलैक्स होकर आपसे कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी कम्युनिकेशन का कोई इंपैक्ट आएगा। सो आई हैव टू बी परसुएसिव, मुझे परसू करना है अपनी ऑडियंस को, जो मेरे सामने इस वक्त नहीं है। ये मीडियम शायद ज्यादा मुश्किल है, और फिर इससे मुश्किल मीडियम मैं इस्तेमाल कर चुका हूं जो रेडियो का है, जहां पे, और मैं खास तौर पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया कम्युनिकेशन में अक्सर सुनाया करता हूं। ऑन अ डे, अब मेरा एक रेडियो प्रोग्राम था, और शायद आपको याद होगा, मेरा एक रेडियो प्रोग्राम हुआ करता था, रात को 12 बजे उसका स्टार्ट होता था, और वो कोई 2-3 बजे तक चलता था रात को, वंस अ वीक। और वो मुझे खुद बहुत मजा आता था वो प्रोग्राम करके, और मेरी ऑडियंस जो है वो उसका बाकायदा इंतजार करती थी। ऑन अ डे मैं कहीं लाहौर से बाहर से ट्रेवल करके आ रहा था अपनी जॉब के सिलसिले में, और उसी दिन मेरा प्रोग्राम था, एंड आई रीच्ड लेट, क्वाइट लेट, बैक टू लाहौर। बट उस दिन कोई स्पेशल डे भी इस तरह से था कि आई डोंट वांटेड टू मिस द प्रोग्राम। तो बहरहाल मैं घर पहुंच के थोड़ा सा रिफ्रेश होके, सो आई वेंट इनटू द शो। लेकिन सर्टेनली वो आपका सारे दिन का टॉल जो है वो आपको नजर आ रहा होता है। तो मैं कहीं दरमियान में थोड़ा सा ऐसा था कि मैं शायद डाउन हो गया हूँगा, एंड इन द मीन वाइल आई रिसीव्ड अ कॉल, वहां पे ऑफलाइन कॉल्स भी चूंकि आती हैं, आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द वेरी रेगुलर लिसनर्स, एंड ही वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो बड़ा अच्छा अप्रिशिएट करता था मेरे प्रोग्राम को। ही सेड कि अतीक साहब, अगर आज आपका दिल नहीं कर रहा प्रोग्राम करने को तो हमें बोर मत करें। And that was like a very big comment. Look at radio medium, जहां सिर्फ मेरी आवाज से उस शख्स को इस बात का अंदाजा हो गया, जबकि मैंने उसका जिक्र कोई नहीं किया था कि मैं थका हुआ हूं या, और इनफैक्ट रेडियो के ऊपर इसको बुरा समझा जाता है कि आप आते ही अपना रोना धोना शुरू कर दें कि जी मैं आज बहुत ट्रैफिक में फंस गया था। ये अक्सर आपने सुना होगा, आरजेस करते हैं, आई डोंट लाइक इट। आई मीन दैट वाज योर चॉइस कि अगर आप ट्रैफिक में फंस गए थे और फिर भी आप प्रोग्राम कर रहे हो तो दैट्स योर चॉइस। सो देन आप अपनी ऑडियंस को क्यों बोर करो? सो डोंट से दैट। सो ऑडियंस इज लाइक वेरी वेरी, आपको हेल्पिंग भी होती है, लेकिन दे आर वेरी ट्रू क्रिटिक एज वेल। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम लैंग्वेजेस, और फिर हमने लास्ट टाइम बात की थी जो आपने अभी जिक्र भी किया था, सो उसका मैं एक जरूर जिक्र करूंगा कि आपका जो पोस्चर होता है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। हाउ डू यू स्टैंड? अगर आप बैठ के बात कर रहे हैं तो आप बैठते कैसे हैं, और अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हैं तो आप खड़े कैसे होते हैं। अगर आपने दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं फिजिकली, और आपका पोस्चर शुड बी लाइक टिल्टेड टुवर्ड्स द पर्सन टू होम यू आर टॉकिंग, सो दैट इज यू आर एक्चुअली पेइंग द अटेंशन। आपने अक्सर टीवी डिस्कशंस में देखा होगा को कि अगर एंड दैट लाइक वेरी, इट रियली हर्ट्स मी कि अगर आपने क्वेश्चन थ्रो किया है किसी एक पार्टिसिपेंट को जो आपके डिस्कशन में है, और उसके बाद आप डायरेक्टली अपने नोट्स की तरफ नीचे देख के ऐसे गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, सो दैट इज आउट ऑफ एटिकेट्स। दैट मीन्स कि आप उसके जवाब को कोई अहमियत नहीं दे रहे। वो बॉडी लैंग्वेज आपका नेगेटिव एटीट्यूड शो कर रही है। आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट सॉरी फॉर बीइंग क्रिटिक। आई सी लॉट्स ऑफ लाइक इवन सीजन्ड जो प्रोफेशनल्स हैं हमारे टीवी के ऊपर, वो भी ऐसा कर रहे होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको रोक दें। आप उसे कहें कि सर 1 मिनट रुकिएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं अपने नोट्स में उसको ढूंढ के आपके साथ बात दोबारा करता हूँ, ठीक है? सो दैट शोज के ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग इफ यू आर रॉन्ग समवेयर। मैं फिर एक और बात यहाँ पे करूंगा,
गलत फिक्रा या गलत कोई कोई कोट, खास तौर पे जो आपका फिक्रा नहीं है, जो आपकी कोट नहीं है, उसको भी अवॉइड करना चाहिए, उसके ऊपर बाकायदा होमवर्क करना चाहिए। मैं जब किसी भी तरह के डिस्कशन में पोइट्री का अगर कोई चीज बात करता हूं, तो चाहे वो मैंने सारी जिंदगी उसको यूज किया हो, आई प्रेफरेबली ट्राई टू रीड इट फ्रॉम ए ऑन एन ऑथेंटिक सोर्स। या मैं उसको लिख के ले जाऊंगा, या मैं उसको प्रिंट करके ले जाऊंगा, या मैं, अब आपके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं तो आप उसको मोबाइल पे डाउनलोड करके ले जाएं, सो दैट देर इज नो चांस कि आप उसको पोइट्री को या किसी कोट को गलत जो है वो रेफर कर रहे होंगे। एंड यू हैव सीन कि कितने ही लोग गलत पोइट्री पढ़ रहे होते हैं या भूल जाते हैं। ह्यूमन है ना, इसमें इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ह्यूमन है, और आप किसी भी वक्त कोई वर्ड भूल सकते हैं। मैं इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका ख्याल थोड़ा सा हटता है, तो बाज़ औक़ात आप नमाज में छोटा सा एक वर्ड भूल रहे होते हैं, तो फिर आप अपने आप को रीफोकस करते हैं और आप वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। सो ह्यूमन एलिमेंट है। तो ये कम्युनिकेशन में तमाम टिप्स हैं, बॉडी लैंग्वेज में, बैठ के, खड़े होके, फिर आपकी जो है पोजीशन ओपन होनी चाहिए, ये भी बात मैंने पहले की हुई है। यू शुड बी ओपन टू, तो आप वेलकमिंग लगना चाहिए, हाथ ऐसे बंधे हुए नहीं होने चाहिए। I'm sure this is like visible to the camera। ये एक ये भी क्लोज पोस्चर है, पॉकेट्स में हाथ नहीं होने चाहिए, पॉकेट्स में हाथ। और फिर एक मैं यहाँ पे अक्सर बात करूंगा स्पेशली मेन के हवाले से, बाजुकात आप पॉकेट्स में कोई कीज रखी हुई है या ऐसी कोई चीज जो आवाज कर रही है, और आपने हाथ पॉकेट में अनजाने में डाल लिया, उसकी आवाज जो है वो आपकी सारी कम्युनिकेशन का बेड़ा गर्क कर देती है। सो आपके पास कोई बैग है, कोई नॉर्मली आजकल आपके पास लैपटॉप बैग होता है, तो आपके पास किसी तरह की भी कोई कीज है, कुछ भी है, तो उसको लैपटॉप बैग में डाल लें, सो दैट यू डोंट फॉरगेट इट। सो कोशिश करें कि आप बड़े एक हेल्दी एनवायरनमेंट में बात करें, और आपका पोस्चर बहुत ओपन होना चाहिए, सो दैट द पीपल फील दैट स्माइल। मैं तो ये बड़ा कॉमन कहा करता हूँ कि यार देखिए, और ये मैं क्लास में, आई एम नॉट श्योर कि आप रिकॉल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, मैं आज भी, मैं जो फर्स्ट सेशन होता है तो उसमें आखिरी मेरा एक जुमला इंट्रोडक्शन में ये होता है कि यार मजबूरी है आप लोगों की कि आपने ये कोर्स मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। सो पूरा सेमेस्टर पढ़ना है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू गो थ्रू इट। तो इंस्टेड ऑफ लाइक कि आप बड़े मुश्किल में, परेशानी में बैठे, व्हाई डू यू कीप स्माइलिंग? And once you start smiling, you'll start enjoying it and you'll start learning it. And once the audience is smiling, so certainly the person who is like speaking at that point in time, उसको बड़ी energy मिलती है, and energy is something which uh, keeps the communication healthy and on track and learning environment के अंदर। Certainly मैं भी अभी सुनता हूँ जब किसी भी डिस्कशन में बैठ के, तो मैं उसको बहुत अटेंटिवली सुनने की कोशिश भी करता हूँ। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर लिसनिंग, लिसनिंग प्रोबेबली शायद हमें कोई 2 सेशंस करने पड़े सिर्फ लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन में जाने से पहले अगर आप सुन नहीं पा रहे, अगर आप उसका सवाल नहीं समझ पा रहे, आप उसका अगले बंदे की बात समझ नहीं पा रहे, तो, और ये मैंने, आपने शायद हमेशा सुना होगा अपने बड़ों से कि जब कोई बड़ा बात कर रहा हो तो बीच में आप नहीं बोलते। सो उसका पर्पस यही होता था कि आप गौर से सुनो, और सुन के भी, जितना सुन के सीखा जाता है उतना बोल के नहीं सीखा जा सकता। सर बिल्कुल, इसको, हाँ जी, आई थिंक माइक इज ओपन। अच्छा, इसमें सर एग्जैक्टली आपने स्टार्टिंग फ्रॉम लिसनिंग, देन सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कीपिंग इन व्यू ऑडियंस, देन पोस्चर, फिर बॉडी लैंग्वेज, और एक वो वेलकमिंग जेस्चर, ये एक हमने इसका जनरल ओवरव्यू एक खींच दिया कि आप जिस सिनेरियो में, जिस सिचुएशन में हैं, तो इन की एलिमेंट्स को ज़हन में रख के, तो उसके बाद जो है अपनी जो टॉक है, स्पीक है, वो उसको स्टार्ट करें। तो सर इसमें अभी कुछ ये तो जनरल आ गया, अभी कुछ स्पेसिफिक टिप्स, ट्रिक्स कुछ आप शेयर करना चाहें, गाइड करें, क्योंकि आजकल जो हम लोग जो हमारा जो बिजनेस ग्रेजुएशन में तो मेनली मैं देखता हूँ
कि हम अंडरस्टैंड अब थ्योरेटिकली शायद इतना नहीं कर रहे होते, हमारा वे ऑफ टीचिंग भी शायद उस तरीके से आ गया, हम मॉडल बेस्ड, हम बुलेट पॉइंट बेस्ड और उन चीजों से लर्न करते हैं जो कि यूजफुल टूल है, और ये क्योंकि चीजें फिर दिमाग में बैठ भी जाती हैं और उसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सरसाइज भी करते हैं। तो सर इसके कुछ टूल्स ट्रिक्स भी अगर कुछ बताएं कि डिफरेंट स्टेजेस पे क्या क्या जी, किया जा सकता है। मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी कम्युनिकेशन की एक्टिविटी को, खास तौर पे अब आज हम चूंकि पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो किसी भी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी को, चाहे वो प्लान्ड हो चाहे वो अनप्लान्ड हो, उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी के तौर पे समझा जाना चाहिए कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी फॉर लर्निंग। और अगर मैं अपने बिजनेस के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ तो इट विल गेट मी सम बिजनेस, अगर मैं अपनी जॉब के हवाले से बात कर रहा हूँ तो इट विल बेनिफिट मी। सो वट एवर द पर्पज इज, इट विल सॉल्व द पर्पज फॉर मी। दूसरी इसमें बात यह है कि कोई भी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी होगी, याद रखिएगा, तैयारी करनी पड़ती है। देयर हैज टू बी ए होमवर्क। स्ट्रेसफुल होता है, ये मैं पहले भी एक मरतबा बात कह चुका हूं, हर शख्स, मेरे समेत हर शख्स स्ट्रेसफुल होता है किसी भी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी में जाने से पहले। अब उस स्ट्रेस को मैं अगर ये कहूं कि वो मेरे लिए कोई मसला नहीं है, आप लाइक 30 years of experience, और मैं जाता हूं, ओके फाइन, दैट हेल्प्स मी, 30 years of experience हेल्प्स मी। लेकिन मेरे जहन में यह है कि ओके, वहां पे 25 लोग होंगे और वो 25 लोग मेरे जाने पहचाने हैं, उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है, और देन मैं तो जाऊंगा एंड आई विल विन, तो दैट इज ओके। बट द मोमेंट आई वॉक इन टू दैट प्लेस एंड आई फाइंड आउट कि यहां वहां 25 नहीं, वहां 100 लोग बैठे हुए हैं, नंबर वन। नंबर टू, उसमें मेरे ही लेवल के बहुत सारे गुरुज या मेरे से बड़े गुरुज बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, मेरे जहन पे फौरन स्ट्रेस आ गया कि यार वो जो 25 मैंने सोचे थे, जो स्टार्टर्स थे, उनको तो मैंने अपनी गुफ्तगू से, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मसला हल कर लेना था। लेकिन अब जो ये गुरुज बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे तो मेरे पास कंटेंट हैज टू बी मोर स्ट्रांग, नंबर वन। नंबर टू, यार 100 लोग बैठे हुए हैं, तो 100 लोगों के लिए मेरा वॉइस, मेरा मैटर, वो सब कुछ होगा। तो मेरे ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो गया। जब मेरे ऊपर स्ट्रेस आना शुरू हो गया, तो सर्टनली आप गौर कीजिएगा, आप खुद भी कभी गौर कीजिएगा कि मैं नॉर्मली फॉर एग्जांपल किसी भी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी में जाता हूं तो मेरा फोन जो है वो टोटल साइलेंट होता है, नॉट इवन ऑन वाइब्रेशन। लेकिन अगर किसी दिन मैं भूल गया और आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हो, अचानक से आपका फोन बजता है, आपका जुमला गड़बड़ हो जाता है। या आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी मीटिंग में बैठे हुए अचानक से कोई फोन, किसी का फोन भी रिंग करता है, तो आपका जुमला आगे पीछे हो जाता है, आपके ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं, आप डी ट्रैक हो जाते हैं। दैट्स अ ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। सो आप अगर पूरी तैयारी के साथ स्ट्रेस को फेस, मैं वर्ड यूज किया करता हूं, से वेलकम टू दैट एंजाइटी और स्ट्रेस, अपने आप के साथ बात करें ऐसे, ओके यस यार, मुझे एंजाइटी है इस पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी की, बट लेट्स वर्क ऑन इट। एंड यू नो व्हाट हैपेंस इज कि मैं उसके टेक्निकली समझाया करता हूं कि अगर उसका लेवल उस वक्त 10% है, तो जब आप उसको वेलकम कहते हैं तो वो कहीं 10% पर रुक जाएगा, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग एंड इट विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग। मैं ये नहीं कहता खत्म हो जाएगा, डिफ्यूज कर जाएगा। बट इफ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट, यार मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, तो दैट विल कीप ऑन एडिंग। बाय द टाइम यू वॉक इन टू दैट पर्टिकुलर प्लेस जहां पे आपकी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी होनी है, इट माइट गो अप टू 80% और 90%, एंड दैट इज विल बी अ डिजास्टर। अच्छा, ये एंजाइटी होती क्यों है? होती है अ, 3-4 बड़ी बड़ी रीजंस की वजह से। वन, आपका कंटेंट स्ट्रांग नहीं है, आपने होमवर्क नहीं किया हुआ। आई हैव सीन मेनी अ पीपल, आई एम सॉरी टू से दैट, वेदर दोज आर स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स के साथ चूंकि बहुत काम करता हूं, तो वो अपनी क्लास की जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी प्रेजेंटेशन करने आ रहे हैं। तो किया क्या है, ऑफिस में सारा दिन बिजी रहे,
काम नहीं कर पाए, तो वहां पे पहुंच के उसी वक्त ईमेल से डाउनलोड किया और 3 मिनट पढ़ा और प्रेजेंट करने आ गए। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू डू नॉट हैव ग्रिप ऑन योर कंटेंट। तो अपने कंटेंट के ऊपर, चाहे वो डाउनलोडेड कंटेंट है, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि डाउनलोड, मैं एक बड़ी एग्जांपल शेयर किया करता हूं। काफी साल पहले एक काफी बड़े मीडिया ग्रुप ने एक टॉपिक के ऊपर एक डिस्कशन रखी थी। वो टॉपिक बिल्कुल नया था उस वक्त, आज तो हम सब लोग सुनते हैं। वो था फोरेंसिक कंप्यूटिंग के बारे में, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 15 years बैक और 20 years बैक फॉर दैट मैटर। सो 20 साल पहले फोरेंसिक्स का शायद हमें नॉलेज नहीं था। मैंने बाय चांस कुछ एक आध प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ था, एंड आई हैड सम आइडिया। सो मैंने कुछ, ऑफ कोर्स मैंने इंटरनेट से बहुत सारी चीजें डाउनलोड की, पढ़ी, कुछ अपना मटेरियल जितना मेरा एक्सपीरियंस था मैंने ऐड किया, और मैं उस डिस्कशन में चला गया। मेरी जो टर्म थी वो सेकंड थी, सो आई वाज द सेकंड स्पीकर, और स्पीकर्स मजीद थे। अच्छा हुआ ये कि मेरे से पहले वाले जो स्पीकर थे उन्होंने 100% एक इंटरनेट का कंटेंट जो था, जो मैंने भी देखा था, वो लिया हुआ था। मैंने उसमें अपने एक्सपीरियंस एग्जांपल्स चेंज करके और कुछ उनके आइडियाज लेके, जो मैंने भी इंटरनेट से लिए हुए थे, वो उसके ऊपर बात की। इट वेंट वेल। मेरे से बाद आने वाले हर स्पीकर ने वो ही एक जो था कंटेंट वो देखा हुआ था, एंड दे स्टार्टेड हैविंग स्ट्रेस, एंड एवरीवन स्टार्टेड विद कि जी मैंने जो कहना था वो मेरे से पहले दोनों स्पीकर्स कह चुके हैं। दैट मीन्स कि आपने उसको एक्चुअली सिर्फ डाउनलोड किया था, आपने उसको पढ़ के उसका जस्ट नहीं समझा था। आप अगर उसका जस्ट समझते, उसका कॉन्सेप्ट समझते, तो आपके पास अपनी एग्जांपल्स होती, अपने वर्ड्स होते उसको कहने के लिए। हम नॉलेज क्रिएट नहीं कर रहे होते, हम उसको रीयूज कर रहे होते हैं। तो रीयूज, मैं भी वही यूज कर रहा हूं, आप भी वही यूज कर रहे हो, बट कहने का अंदाज फर्क होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले उसके ऊपर होमवर्क करना है। दूसरा दूसरा जो है, जो एंजाइटी की वजह बनती है, वो है कि यार मैंने जाना है और मैंने फतह कर लेना है। आई विल वॉक इन एंड आई विल कॉन्कर। यार आप कोई जंग के मैदान में नहीं जा रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सुनने वालों के साथ, कॉन्सिडर दैट कि वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, उनसे गुफ्तगू करने जा रहे हो। वंस यू स्टार्ट कन्वर्टिंग योर पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी इनटू कन्वर्सेशन, तो आपका प्रेशर खत्म हो जाएगा। एंड उसका बहुत आसान तरीका होता है, मैंने लास्ट टाइम भी एक मतलब बात की थी, कि स्टार्ट विद आइस ब्रेकर्स। लोगों को इन्वॉल्व करें, प्रिपेयर सम आइस ब्रेकर्स फॉर दैट मैटर, नो योर एनवायरमेंट। सर्टनली आप अमेरिकन आइस ब्रेकर को एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, उनके जोक्स आप यहाँ पे क्रैक नहीं कर सकते, आप लोकल एनवायरमेंट के हवाले से बात कर सकते हैं। सो उससे आपकी एक एनवायरमेंट में जब एक फ्रेंडलीनेस आ जाएगी, तो क्या होगा, I think there is distortion in signal. सर इसको आप अगर रिफ्रेश कर लें या रिकनेक्ट करें तो ये दोबारा हम इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। इफ यू आर लिसनिंग मी, मैं आपको प्राइवेट में मैसेज भी सेंड कर देता हूँ। ओके, अभी जो ही अतीक साहब दोबारा ज्वाइन करते हैं, वी विल कंटिन्यू। सो फार जो अभी लर्निंग हमारे सामने आई उसके अंदर यही था कि रीजन ऑफ एंजाइटी पे बात कर रहे थे। सर वेलकम बैक टू द शो। मैं मीनवाइल ऑडियंस के साथ यही शेयर कर रहा था इस एंजाइटी से रिलेटेड ही, कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जब आके हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक नेचुरल मेंटल स्टेट जो है वो स्ट्रेस की पैदा होती है। अच्छा, यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सब हम लोग वो कॉलेज लाइफ और उससे सारा गुजर के आए हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स क्लास में आके डाउनलोड किया और उसी वक्त रेडी किया, और कुछ लोग जो है वो वहीं पे काम कर रहे थे, ये अब चूंकि
मुझे कई साल गुजर गए, तो नाउ आई कैन से उन सबको जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ आपके स्टूडेंट्स भी माशाल्लाह काफी इसको व्यू कर रहे हैं, ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ ट्रैप है ये भी एक कुछ। और हम ये किस ट्रैप में आते हैं, जो हम आउटसाइड क्लासरूम या इन एब्सेंस ऑफ टीचर जो गप लगाते हैं वहां पे, ये ट्रैप वहां से आता है। कुछ काफी शार्प जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना होमवर्क करके आए होते हैं, और वो आके जब ये गॉसिप करते हैं, कमेंट करते हैं कि ये अभी कर लेते हैं, इसको अभी कर लेंगे, ये तो चुटकी की बात है, और वहां से वो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है फॉर अदर स्टूडेंट्स। तो वो जो बड़े कनिंग और हार्ड वर्कर हैं, दे आर एक्चुअली प्लेइंग बिहाइंड दिस, और वो अपेरेंटली वो इंप्रेशन देते हैं कि हमने भी ये भी किया, तो भाई आप लोग भी कर लेंगे, कोई इसके अंदर इस तरह वरी की बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स को बेसिकली यहाँ पे ये क्लियर करने का मकसद है कि हार्ड वर्क आपने अपना करना है, और जो सेइंग आ रही है आपकी कैंटीन में बैठ के इन एब्सेंस ऑफ टीचर इन क्लासरूम, आउटसाइड ऑफ क्लासरूम, तो वो ये उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपना कंटेंट प्रिपेयर करके आए प्रेजेंटेशंस के लिए, होमवर्क अपना अपनी कैपेसिटी में करें। आपने सर बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि डाउनलोडेड जो है वो सिमिलर भी हो जाते हैं, तो जब तक आपने उसके स्पिरिट को नहीं समझा होगा, then you will not be able to explain or present your assignment और जो भी आपको टास्क दिया गया होता है। नो सर, ओवर टू यू, वहीं से आप कंटिन्यू कीजिए जहां से हम डिस्ट्रैक्शन हुई थी सर। जी, तो दूसरी बात मैं कह रहा था कि उसको कन्वर्ट करें इनटू कन्वर्सेशन। जब आप कन्वर्सेशन में कन्वर्ट करते हैं तो सर्टेनली आपके ऊपर जो है वो प्रेशर्स जो है वो कम आ जाता होता है। स्टोरी टेलिंग इज लाइक वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। कन्वर्ट करें अपनी तमाम गुफ्तगू को इनटू अ स्टोरी काइंड ऑफ अ थिंग। स्मॉल स्टोरीज बना लें अपने लिए, और जब आप स्टोरी की शक्ल में बात कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि आपकी जो ऑडियंस है वो एंगेज्ड हो जाती है, और जब ऑडियंस एंगेज हो जाती है तो सर्टेनली आप खुद बड़ा अच्छा करना शुरू कर देते हैं बात को। आप कभी भी अपने ऊपर इस तरह का प्रेशर ना लेके आए। यू आर, मैं नॉर्मली ये वर्ड यूज किया करता हूं, यू आर द ओनली वन हु इज इन कॉम्पिटिशन विद योरसेल्फ। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने साथ है। सो फोकस ऑन व्हाट यू एग्जैक्टली आर डूइंग। आप जो इस वक्त कर रहे हो सिर्फ उसके ऊपर फोकस करोगे। आप अपनी तवज्जो को इधर उधर ये मत सोचना शुरू कर दो, अच्छा यार मैं नॉर्मली एक दो बातें किया करता हूं, अच्छा यार आखिर में तालियां कितनी बजेंगी, अच्छा यार आखिर में सवाल कोई मुश्किल तो नहीं आ जा होगा ना। दैट स्टिल नीड्स टू बी सीन। जब आप अपनी ये गुफ्तगू खत्म करोगे तो ही सवाल आना है। उस सवाल को पहले से सोच के ऊपर अपने प्रेशर जब ले आएंगे तो अल्टीमेटली आपकी गुफ्तगू जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। ये बड़ा कॉमन है। और ये शुरू में जो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी कि आजकल जो पैंडेमिक में ये डिजिटल मीडिया आ गया, तो मैंने एक दो गुफ्तगू और लोगों की भी सुनी लाइव। अब जैसे अभी हम स्ट्रीम यार्ड पे बात कर रहे हैं और फेसबुक लाइव साथ चल रहा है, तो मैं इस वक्त अपनी स्ट्रीम यार्ड की विंडो खोल के बैठा हुआ हूं। आई एम नॉट ओपनिंग माई फेसबुक विंडो, बिकॉज द मोमेंट आई रीड अ कमेंट देयर और द मोमेंट आई रीड अ क्वेश्चन देयर, तो मेरा जहन उस क्वेश्चन की तरफ चला जाएगा, और जो बात मैं कर रहा हूं तो उसमें आपको एक डिसकॉन्टिन्यूटी नजर आएगी। दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो हर शख्स उसके ऊपर काम कर सकता है। कुछ लोग डिसरप्ट नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं। ये वक्त के साथ साथ आपको, एंड इफ यू कैन रिमेंबर, एंड यू सेड के बहुत सारे माशाल्लाह दोस्त जो स्टूडेंट्स हैं पुराने या अभी करंट वो सुन रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा डिसरप्शन क्लास में हुआ करता था कि आप स्टूडेंट्स में से किसी का मोबाइल जो है अगर वो यूज हो रहा है तो आई एम टोटली ऑफ, राइट। सो वो बिकॉज आपका आई कांटेक्ट स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। सिर्फ आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, जब आप क्लासरूम एनवायरनमेंट में हैं तो आप एक्चुअली उनके फेस पे ये रीड कर रहे हैं कि मेरी बात वहां तक पहुंच के उसको समझ आ रही है या नहीं आ रही। अगर वो नहीं आ रही तो मैंने अपने आप को करेक्ट करना है, क्योंकि व्हाट शुड बी माय वर्ड्स, माय सेंटेंसेस, माय एग्जांपल्स, सो दैट आई एम बीन एबल टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन होती है, आज भी होती है। सो आप अपनी डिस्ट्रप्शन से अपने बचना है। कुछ तो मैंने आपको बताया
कि चाबियां ना रखें, बहुत सारी चीजें और तैयार करके जाएं। कंफर्टेबल ड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सख्त हीट में, जैसे आज समर का मौसम है, तो वी बोथ, हालांकि हम शायद अपने घर की एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में बैठे हुए, बट स्टिल वी आर वेयरिंग दी कंफर्टेबल ड्रेस अकॉर्डिंग टू द सीजन। बट टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, व्हाई शुड आई वियर ए जैकेट और समथिंग लाइक दैट इन द समर? ठीक है। या विंटर में मैं कहूं कि अच्छा यार मुझे कोट जो है ना तंग करता है, तो आई शुड वेयर अ जर्सी देन। ठीक है, अगर मुझे कोट तंग करता है तो जर्सी पहन लूं। ये ना हो कि मुझे ठंड लग रही हो और मैं फिर मुश्किल में आ जाऊं। तो ये तमाम छोटी छोटी चीजें हैं जो बुक्स वाली चीजें नहीं है, जो सर्टनली एक एक्सपीरियंस बेस्ड मेरी लर्निंग है आप लोगों के साथ। और उसमें एक एक ट्रिक और क्विकली मैं आपको बता दूं, मैंने शायद पहले वाले डिस्कशन में भी ये बात की थी कि टंग ट्विस्टर्स यूज कीजिए। मैं मैंने शायद उस दिन भी बात की थी, बीइंग मुस्लिम, मैं इनफैक्ट जाते हुए जब मैं किसी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी पे जा रहा होता हूँ, तो मैं रास्ते में गाड़ी में ऊंची आवाज में कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ। अब वो कोई आयत हो सकती है, रब्बी शरह ली सदरी, एक खूबसूरत तरीन आयत है। किसी भी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी से पहले आप ऊंची आवाज में पढ़ें। और वो ट्रिक मैंने ये बताया था कि आपको वार्म अप करना होता है अपनी वॉइस को। किसी भी पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटी से पहले अपनी वॉइस को भी आपने वार्म अप करना होता है। स्पेशली अगर अर्ली इन द मॉर्निंग, जो आपने कॉर्पोरेट गुफ्तगू की बात की, हमारी मीटिंग्स अक्सर 9 बजे सुबह या 9:30 बजे स्टार्ट होती हैं। तो आप घर से आ रहे होते हैं, ट्रैफिक का प्रेशर आपके ऊपर आया होता है, नाश्ता पता नहीं आप प्रॉपर करके आए होते हैं कि नहीं आए होते, आपने ज्यादा गुफ्तगू नहीं की होती, तो आपकी वॉइस जो है वो उतनी क्लियर नहीं होती। एंड इफ यू आर द वन हु इज प्रेजेंटिंग राइट इन द बिगिनिंग, तो आपका फ्यूज उड़ जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके फ्यूज उड़ जाएंगे। अपनी वॉइस को वार्म अप कीजिए। द बेस्ट वे इज, आप कोई आयत ऊंची आवाज में, जब तक आप वहां पर पहुंच नहीं जाते, ऊंची आवाज में पढ़ लीजिए। और पढ़ के थोड़ा सा पानी, मैं नॉर्मली कहा करता हूं कि बेस्ट थेरेपी फॉर योर वॉइस इज ए वार्म वाटर। तो वार्म वाटर थोड़ा सा आप एक घूंट पी लीजिए। मैं इवन इन समर आई ऑलवेज टेक वार्म वाटर। तो थोड़ा सा एक घूंट गर्म पानी पीजिए, दैट विल कीप यू मॉइस्ट। एंड देन फोकस करें उस मोमेंट पे। लव दैट मोमेंट राइट नाउ। मैं कंसर्न नहीं हूं कि इस वक्त कितनी ऑडियंस सुन रही है, वो मुझे अच्छा समझ रही है नहीं समझ रही, हमारे ऊपर ये भी प्रेशर होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लोग अक्सर मिलते हैं कि सर हमारे साथ मसला ये है कि 20 साल का एक्सपीरियंस है और पब्लिक स्पीकिंग कभी नहीं की। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस 20 साल का है। तो मैं अगर पब्लिक स्पीकिंग में आऊंगा तो वो लोग जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं, ये कुछ गलत होगा तो वो क्या सोचेंगे कि इसको तो बोलना ही नहीं आता। ये प्रेशर जब आप लेके जाएंगे तो आप कभी बात बोल नहीं पाएंगे। मैं इस वक्त सिर्फ इस गुफ्तगू को एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो वो कमेंट्स में बाद में देखूंगा और बाद में मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा। दैट इज ओके, पॉजिटिव, राइट। लेकिन इस वक्त मेरे ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक एज ग्रुप आता है, शायद मैं एक उसको एज ग्रुप में आ चुका हूँ। अब मैं कैसा दिख रहा हूँ ये भी मैटर नहीं कर रहा होता, मेरे बाल ठीक है या नहीं ठीक है ये भी मैटर नहीं कर रहा होता। सो दैट इज लाइक, वो कभी भी नहीं होना चाहिए। एंड आई हैव सीन, वो वापस एक छोटी सी बात के ऊपर एंड देन आई विल कम टू यू, क्योंकि लंबा सेशन हो गया। क्लासेस में आपने देखा वो जो फाइनल प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो उस वक्त सबसे ज्यादा जोर आपकी सूटों और टाइयों के ऊपर और खवातीन जी, का अच्छे मेकअप के ऊपर होता है इंस्टेड ऑफ द कंटेंट। सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दैट एड्स वैल्यू, वो आपको एक अच्छा फील जरूर करवाता है, लेकिन दैट इज एन एड ऑन with your content, with your words, with your language, with your environment, with your voice quality, and that is okay. और कई मरतबा आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उनकी फर्स्ट रो से पीछे आवाज नहीं पहुंच रही होती, तो वो सर्टनली आपको इम्पैक्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू चल रही थी और विद फुल ऑफ लर्निंग। इसमें चीजें जो मैंने देखी, ये ड्यूरिंग टॉक, जैसे आपने कहा कि आप तो सर गेस कर लेंगे आफ्टर हैविंग 30 ईयर प्लस एक्सपीरियंस कि ऑडियंस क्या देख रही है, और आपने उसको ड्यूरिंग टॉक ही उसको एड्रेस करना है। आप उसके फेशियल एक्सप्रेशन से देख रहे हैं कि आर दे डाइजेस्टिंग योर टॉक और नॉट।
इसमें फिर हम देखते हैं, क्योंकि हमारे तो इस ऑडियंस के अंदर मिक्स एंड मैच है और मोस्टली यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स के लिए तो आई थिंक द बेस्ट स्ट्रेटजी वुड बी कि वो इस चीज को ज़हन से निकाल दें। वो आपने जैसे कहा कि दे शुड लव दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, और उसके अंदर रहते हुए जो वो सोच के आए थे वो सारा कुछ अपने प्लान के मुताबिक उसको एग्जीक्यूट कर जाएं। और उसके बाद क्लैपिंग कितनी होगी, एप्रिसिएशन क्या होगी, वो चीजें जो है वो बाद में उसको देखा जा सकता है। हाँ, आफ्टर हैविंग सम एक्सपीरियंस ऑफ इयर्स दे विल बिकम एबल टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज ऑफ इवन ऑडियंस, कि जी ऑडियंस जो है वो हमारी बात को किस तरीके से ले रही है। तो ये हमें मेरे ख्याल से विद एक्सपीरियंस भी इसकी स्ट्रेटजीज जो हैं ये मैटर करेंगी। जी बिल्कुल। अगर एक जी अच्छा, इसी के साथ एक और लिंक्ड है, एक बड़ी फेमस और कॉमन सेइंग है, साइलेंस इज बेस्ट स्ट्रेटेजी। अच्छा, इस पे भी अब मैंने तनकीद करते हुए लोगों को देख लिया है। वो कहते हैं यस साइलेंस इज बेस्ट स्ट्रेटेजी, ये आप दिस इज ए हाफ ट्रूथ। कंप्लीट सेंटेंस ये है, साइलेंस इज बेस्ट स्ट्रेटेजी इफ यू हैव नथिंग गुड टू से। तो उस वक्त तो आप खामोश रहें। तो ये भी आई थिंक मैटर करेगी विद एक्सपीरियंस के बीइंग बिगनर आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग को इम्प्रूव करने की। और ये लिसनिंग बेसिकली आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक वोकैबुलरी और डाटा जो है वो उसके अंदर इकट्ठा हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई हैवी फाइल हम डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं कंप्यूटर से, तो वो फाइल्स बेसिकली आप लिसनिंग में डाउनलोड कर रहे होते हैं। और जब आप स्पीकिंग के लिए आएंगे तो वही फाइल जो है वो रैम में कन्वर्ट होके और वो फाइनल डिस्प्ले में आना शुरू हो जाएंगी, और वो आपको उस वक्त वो फील भी नहीं होगा कि आपके सबकॉन्शियस से क्या क्या आपको सपोर्ट आ रही है। तो बेटर स्पीकिंग स्टार्टेड फ्रॉम लिसनिंग जो है वो बिल्कुल लिसनिंग एंड रीडिंग। ज्यादा किताबें पढ़िए, जितना नॉलेज आपके पास होगा उतना वो तैयारशुदा जो आपके पास मटेरियल होता है, उसके अलावा बहुत सारी एग्जांपल्स आपको याद रहती हैं जो कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होती हैं। और खास तौर पे जब क्वेश्चन आंसर होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से कोई रेलेवेंट एग्जांपल याद आती है, और सर्टनली आती है। अब फिर आप बी ओरिजिनल, एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपने यंगस्टर्स की बात की। बी ओरिजिनल, डोंट ट्राई टू कॉपी समवन। ठीक है, मैं आपको कॉपी नहीं कर सकता, आपकी अच्छी बात से मैं सीख सकता हूं, लेकिन मुझे कॉपी नहीं करना। ठीक है, इसी तरह से हम किसी तीसरे लोगों को, चौथे पांचवे लोगों को कॉपी नहीं कर सकते। बी ओरिजिनल, बी योरसेल्फ। आप जैसे हैं वैसे रहिए, उसमें अपना नीश प्रोड्यूस कीजिए, अपने अंदर बेहतरी लाइए आहिस्ता आहिस्ता, और उस नीश से अपने अंदर काम कीजिए। एंड यंगस्टर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिसनिंग, रीडिंग एंड बी ओरिजिनल। एग्जैक्टली सर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आ रहा है, तो मुझे लग रहा है बाद में शायद इसको मिसअंडरस्टूड ना हो जाए। जो कॉपिंग इज आई थिंक समथिंग डिफरेंट, मॉडलिंग इज डिफरेंट थिंग। कि आप किसी बड़े को सोच लें, हाँ, उसकी हाँ बात सुने, सारा कुछ करें, लेकिन जब आप प्रेजेंट करने हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जो है बिल्कुल उसी पे चले जाएं कि कायदे आजम बोलते हुए उनका हाथ कमर पे होता था जी और वो किस तरीके से बात कर रहे थे, कितना पॉज ले रहे थे। तो उन चीजों को सुन लें, समझ लें, लेकिन फिर जब बात कर रहे हैं तो अपने फ्लो में करें। आई थिंक ये दिस इज द बेटर वे। जी मॉडलिंग एंड बिल्कुल कॉपिंग इज डिफरेंट। बिल्कुल। मॉडल मॉडल आपके लिए हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे भी बहुत सारे मेंटोर्स थे जिनसे मैंने सीखा, तो और मैंने उनसे अच्छी चीजें सीखी। लेकिन जब आप परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे कि ओके, पहले स्टेप पे मुझे यहाँ हाथ लेके जाना है, दूसरे पे, तो फिर आपका सारा फोकस जो है वो उस परफॉर्मेंस पे हो जाएगा। जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इफेक्ट हो जाएगी, उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर। अच्छा, इसमें सर एक और हमने उसकी ड्रेसिंग की भी बात की थी। आपके ड्यूरिंग योर टॉक मैं कुछ ले रहा था नोट्स भी, तो उस पे ताकि इनपुट के बाद आपका फर्दर आपका फीडबैक आ जाए उसमें। उस चीज को इंडोर्स करते हुए कि ड्रेसिंग डज मैटर, लेकिन ड्रेसिंग आपने देखना है कि आप एक मंडी में जा रहे हैं तो वहां क्या ड्रेसिंग है, एक कॉर्पोरेट मीटिंग में क्या ड्रेसिंग है। इसको मैं अपनी भी ट्रेनिंग सेशंस में जब स्पेशली डिसिप्लिन पे बात कर रहे होता हूँ तो एग्जांपल कोट करता हूँ, वो मैं यहाँ भी कोट करना चाहूंगा कि डिसिप्लिन वेरीज ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन।
कि Yes. फॉर एग्जांपल किसी आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, उसको हम कंपैरिजन करते हैं विद आर्म फोर्सेस। अब आर्म फोर्सेस में क्या है कि सुबह 6 बजे आपकी ड्रिल है, यू हैव टू वियर योर यूनिफॉर्म, और वहां पे आपने राइट टाइम पे वहां पहुंचना है, और उसके बाद वो ड्रिल और सारा कुछ स्टार्ट होगा। वो वहां का डिसिप्लिन है। अब वहां पे वो टू पीस पहन के टाई शाई लगा के अगर पहुंच जाए 6 बजे या 5:55 पे, तो वो वहां पे वायलेशन और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर हो जाएगा। और सेम इज द केस विद कॉर्पोरेट सेक्टर। कोई ये नहीं कह सकता कि जी मैं आर्म फोर्सेस को देखता हूँ वो सुबह 6 बजे उठते हैं और मैंने भी वही वाला सर यूनिफॉर्म ले लिया है, तो आज से मैं अपने ऑफिस में वो चीज पहन के बैठूंगा। तो डिसिप्लिन वेरीज विद सर्कमस्टांसिस, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चीज को भी हमने, ये बेसिकली पार्ट ऑफ आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर आई थिंक कवर हो जाता है, तो उसके अंदर भी हमने इसको टेक केयर करना होता है कि हम किस ड्रेसिंग में है। ड्रेसिंग जो है, अगर वेल ड्रेस्ड हैं तो वाकई ये कॉन्फिडेंस देती है कि आप स्टेज पे हैं, और उस वक्त आप उस सोच से तो बाहर हैं एटलीस्ट, कि आपका जो है बेल्ट लूज तो नहीं है, आपका बटन टूटने वाला तो नहीं है, आपका कहीं से कोई हिडन पार्ट आपने तो नहीं किया हुआ उसका शर्ट का, कहीं से ऑलरेडी वो डैमेज थी या कुछ थी। तो एक वेल ड्रेस होने से कॉन्फिडेंस आता है। ये ह्यूमन साइकी है। जब इसको हम ईद पे भी देखते हैं, डिफरेंट त्योहारों में भी देखते हैं, मीटिंग्स में देखते हैं, जो ज्यादा वेल ड्रेस्ड होता है वो शायद बैठते हुए टांग पे टांग खुद ही आ जाती है। तो उस दिन वो कॉन्फिडेंस लेवल जरा हाई होता है कि नया सूट होता है या नए जूते होते हैं, तो वो एक बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो सर विद योर परमिशन, अभी हम कमेंट्स जो है वो हमारे पास हैं, तो जी प्लीज। इस कमेंट्स को देख लेते हैं ताकि ऑडियंस का भी इंटरेक्शन रहे। उसके बाद फिर आपके कमेंट्स फाइनल के बाद वी विल प्रोसीड फॉर क्लोजर सर। तो अभी स्टार्टिंग विद कमेंट्स सर, इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। फारिया गुल इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि ये कमेंट सर फ्रॉम स्टार्ट ऑफ सेशन आना शुरू हो गए थे, तो राइट। ये उस वक्त का होगा आई थिंक। तो देन काशा मुगल इज सेइंग जॉइंट उस्ताद मोहतरम, ये सर आपके लिए स्पेशल। And then Nawab Ikramullah Khan Sahab is saying Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam, Nawab Ikramullah Khan Sahab sir. Inshallah, I am pleased to thank you, regard, thank you, welcome. और then फिर अतीक साहब सर, ये आपसे जो है आपके व्यूअरशिप में है ये नवाब साहब जो हैं। और इसबा इज सेइंग अस्सलाम वालेकुम सर नवीद, और तलहा इज सेइंग माशाल्लाह, थैंक यू तलहा, एंड अगेन इसबा माशाल्लाह नवीद, और नईमा शेख वेरी नाइस टॉपिक, और देन दिस इज वर्ड्स आर नॉट, सीम इज सेइंग एक्सीलेंट, नवाब साहब इज सेइंग जज़ाकल्लाह, वेलकम नवाब साहब, wonderful instrumental conversation, और Fari Gul is saying good. Rao Jamil Sahab भी सर, he is a trainer in corporate world और जी HR माशाल्लाह, related वेरी field। गुड। यस जी जी, thank you Rao साहब for joining us। और अरफा नगीन sir, how can I pursue my career in public speaking? ओके, पहले इस सवाल का जवाब दे लेते हैं। अरफा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आपको पहले तहैया करना है कि मुझे इसको इस फील्ड के अंदर आना है। और कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट जितने भी हैं वो अब बड़े इंपॉर्टेंट हैं बहुत सारी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। और इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट एज कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, तो वर्क ऑन योर स्किल्स, नो योर स्किल्स, नो योर सेल्फ फर्स्ट, कि आपके अंदर क्या पॉजिटिव्स हैं, अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। और उसके बाद जब जंप इन करें, तो अभी कुछ देर पहले नवीद की जब बात कर रहे थे, तो मैं उस वक्त बताना ये चाह रहा था कि जो बिगिनर्स हैं, व्हाट दे कैन डू इज डू इट योरसेल्फ। कोई एक कंटेंट बनाइए अपने लिए, सबसे आसान बात, उसको खुद परफॉर्म कीजिए इन फ्रंट ऑफ। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर द टेक्नोलॉजी। अपने मोबाइल कैमरे की रिकॉर्डिंग में लगाइए, खुद कीजिए, करके खुद देखिए, डोंट शेयर इट विद एनीवन, लिसन इट टू योरसेल्फ,
जब जिस दिन आपको ये लगे कि ओके नाउ दिस इज वन टॉक जो मैं समझता हूं या समझती हूं कि मैं लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं या कर सकता हूं, उसको फिर अपने एक मखसूस हल्के में शेयर कीजिए। अगर आपका कोई मेंटोर है उसके साथ शेयर कीजिए और वो फिर आपको फीडबैक देगा, एंड दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली कीप ऑन वर्किंग। बट वर्किंग इज लाइक ए कंटिन्यूड प्रोसेस। मैं आज भी अपनी अपनी बहुत सारी स्किल्स के ऊपर काम करता हूँ, नॉट ओनली कंटेंट बल्कि स्किल्स के ऊपर भी काम करता हूँ, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती रहती हैं। जैसे अभी ये पैंडेमिक में ये बहुत सारा मीडिया नया आया, तो इस मीडिया के ऊपर कैसे गुफ्तगू करनी है, कैसे चीजों को करना है, ये भी हमने वक्त के साथ साथ सीखा। जब मैं रेडियो पे गया था और अपने बहुत सारा करियर मेरा हालांकि पब्लिक स्पीकिंग का था, तो मैंने रेडियो की चीजें सीखी थी कि वहां पे कैसे कम्युनिकेट करना है। सो देन दैट इज हाउ वी कीप ऑन डूइंग इट। जी नवीद साहब, नेक्स्ट प्लीज। जी, नेक्स्ट इज जफर इकबाल। गुड टू सी बोथ ऑफ यू टुगेदर सर। जफर जो है ही वाज, इनके साथ मेरी कई कदरें मुश्तरक हैं सर। मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो साथ हैं। ही वाज माय क्लास फेलो इन आईएएस, ही वाज माय ये मेरा कोलीग। ख्याल है ये लम्स में थे पहले, जी, मेरा वही ख्याल वही आपका। वही वही बिल्कुल वो जफर साहब हैं। और हमने इकट्ठे काम भी किया, इकट्ठे स्टडी भी की। तो थैंक यू जफर साहब फॉर बीइंग विद अस। सगीर अहमद चौहान साहब, why a good speaker fails to give a complete message to his audience despite the fact that he is both tolerant and capable? नवीद साहब, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहूंगा। सगीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। होता क्या है, हम टॉलरेंट होते हैं, हम केपेबल होते हैं, नॉलेज बहुत होता है। ये जो पब्लिक स्पीकिंग की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ये सीखने और सिखाने का अमल होता है। सीखने और सिखाने का जो अमल है, ये एक लेवल पे हो सकता है। मैं ये वर्ड यूज किया करता हूं कि अगर आप एक बहुत ऊंचाई पे बैठे हुए हैं और नीचे बैठे हुए लोगों को आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बोल तो रहे हैं लेकिन वो सीखने वाले तक बात आपकी पहुंच नहीं रही। वो आपको इज्जत, एहतराम, तकरीम के साथ सुन रहा है मगर उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। वो आपको एक आला और अरफा मुकाम पर रख के सोच रहा है। वो आपकी इज्जत बहुत करता है। मैं वो वर्डिंग यूज नहीं करना चाहता हूं, वो रिलीजियस हो जाएगी। वो आपके हाथ पांव चूमने को तैयार है, मगर वो, और ये हम देखते हैं कि रिलीजियस एलिमेंट्स में क्यों हमारी जिंदगियों में वो चेंजेस नहीं आती। वजह यह है कि जो मुबल्लिग है कहीं ना कहीं वो ऊंचे मुकाम पर फायज हो गया है। नीचे वाला उसको इज्जत और एहतराम से चूम चाट के रख रहा है। वो उसके लेवल पे ना वो ऊपर वाला आ रहा है, ना नीचे वाला अपने आप को लिफ्ट कर रहा है। तो जो मैं सिखाने की कोशिश किया करता हूं, अपनी अदना से कोशिश किया करता हूं, मैं कोशिश ये नहीं करता खासतौर पे कि मैं वो वर्डिंग, मैं नवीद जानते हैं कि मैं बहुत सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं। जब क्लासेस की बात करता हूं तो बहुत टेक्निकल होते हैं, लेकिन कोशिश ये करता हूं कि उनको इस कदर आसान फहम चीजों में जो 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 मेरे सुनने वाले को हिट कर जाएं, जो मेरी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए। हालांकि उसमें टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को मैं कहीं चेंज नहीं कर सकता, वो मेरी मजबूरी है। यही गुफ्तगू मैं कहीं पे भी कर रहा हूं, अगर मैं उसके लेवल पे नहीं आऊंगा, मैं बच्चे के साथ बच्चा बन के, आपने अक्सर सुना होगा, ये मैं एग्जांपल देता हूं। जब न्यू बॉर्न आपके घर में कोई होता है और वो जरा जरा सा बोलना शुरू करता है, तो आप तोतली जुबान में बात कर रहे होते हैं। ये कम्युनिकेशन की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। हम तोतले नहीं होते हैं, ना वो बच्चा अभी तोतला होता है, ना वो सही बोल रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ज़हन में बैठा हुआ कि जब ये पहली बातें करेगा तो इसकी जुबान बड़ी तोतली सी होगी। हम उसके लेवल पे आके बात कर रहे होते हैं। हमें यही गुफ्तगू करनी है अपने सुनने वाले से। आप जहां तक मैं समझाऊं अगर आपके सवाल को, कि बहुत आलिम फाजिल स्पीकर्स होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, पर्सनालिटी वाइज केपेबल होते हैं, लेकिन उनका मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा होता। ये कॉर्पोरेट में भी हो रहा होता है,
जब आप कॉर्पोरेट में, मैं एक लास्ट सेंटेंस, कॉर्पोरेट में जब आप उनके साथ उन फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उन तक पहुंचते ही नहीं है, वो टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचे हुए हैं ना, कि आपके टोटल रेवेन्यूज क्या हैं, टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, जो आपका मशीन मैन है उस वक्त उस तक तो पहुंचे ही नहीं हुए हैं। आप उस जुबान में जब गुफ्तगू कर रहे होंगे तो वो रिलेट नहीं कर पा रहा, वो अपनी मशीन के स्फीयर में, उसकी दुनिया उस मशीन तक घूमती है, आप उसकी दुनिया में घुसना है आपको। आप उसकी दुनिया में नहीं जाएंगे तो वो सीखने वाला सीख नहीं पाएगा। दैट्स ओनली आई कैन से अबाउट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ऑडियंस के ऊपर हम ऑलरेडी काफी फोकस कर चुके हैं कि फर्स्ट नाउ योर ऑडियंस, देन उसको जी प्लान बिल्कुल। करना है कि जी। सर एहसन फयाज चीमा, अगेन ही इज योर स्टूडेंट और हमारी SIRB टीम में काफी एक्टिव और लीडिंग मेंबर हैं। और राजा साहब एंड अतीक साहब, सलाम, ग्रेट टॉक, थैंक यू एहसन। यार ये ओवर होता है ना, कोविड का सिचुएशन ओवर होती है तो एसन सर एसन से कॉफी पीनी है चल के किसी दिन। हाँ जी, जी बिल्कुल सर, इट्स इंशाल्लाह। लॉन्ग। अगेन जी बिल्कुल, सलाम अतीक साहब, RJ लाइव विद राजा साहब। तो एहसन इज एंजॉयिंग आई थिंक और सेशन एंड थैंक टॉक यू थैंक यू थैंक यू। सर। सुनैन शाहिद इज सेइंग सर, मैं फ्रीलांसर हूँ, आफ्टर घर में इतना देर रहने के बाद बाहर जाने में थोड़ा मसला होता है, यानी कि एक किस्म है शर्म सी फील होती है। देखिए तो ये शाइनेस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। हम्म, ये आपको नहीं फील होती, हर एक को होती है। मैं अब आज चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं बताया करता था अक्सर कि जब मैं, मेरी जो फर्स्ट स्टेज अपेयरेंस थी, मुझे बाकायदा धक्का दिया गया था। आई वॉज नॉट रेडी टू गो ऑन टू द स्टेज। मैं शाइनेस फील कर रहा था। तो आपको अपने आप को खुद पुश करना है, पुश योर सेल्फ। हम्म, अब नहीं है वो लोग जो आपको धक्का देंगे, सिखाने वाले कम हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपको खुद अपने आप को पुश करना है, आपको गुफ्तगू करनी है। और कम्युनिकेशन इज अ की टू सक्सेस दीज डेज। आपको बहुत काम करना है, हर एक को। आप किसी भी फील्ड में हैं, किसी भी लेवल पे हैं, अपना काम करते हैं, जो भी करते हैं, सो आपको अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। पुश योर सेल्फ, एंड वी आर ऑलवेज हेयर विद रेफरेंस टू नवीद। कहीं पे भी कोई कुछ पूछना हो तो आपको मैं हाजिर हूँ, हम कभी भी गुफ्तगू कर सकते हैं इसके ऊपर। थैंक यू। हुसनैन वाज लिसनिंग एक्चुअली लाइव और उनका रिप्लाई भी आ गया है जी। और हुसनैन, वी आर अवेलेबल फॉर यू, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट। नेक्स्ट सर हैं शहजाद अंसर साहब। अस्सलाम वालेकुम राज साहब, गुड टू सी यू, थैंक यू वेरी मच। शहजाद साहब इज एक्चुअली फ्रॉम कराची सर। अच्छा, माशाल्लाह जी, और थैंक यू शहजाद साहब। अयूब खान साहब हैं सर, ही इज सेइंग ही जॉइंड लेट। अयूब साहब इज आल्सो ए कॉर्पोरेट ट्रेनर और इनका यूट्यूब चैनल सर, उसके अंदर न्यू ट्रिक्स, टेक्निक्स और सारा कुछ हमें सीखने को मिलता है। मैं तो रेगुलरली फॉलो कर रहा होता हूँ। जबरदस्त। एक्सपीरियंस हैंड है इन ट्रेनिंग और HR और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। सगीर साहब अभी जिनका वो क्वेश्चन आंसर किया कि जी उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा है गुड स्पीकर का, तो ही इज आल्सो सेइंग थैंक यू एंड Usman, thanks for reply sir. That's all sir from comments box. Now over to you for closing comments, और क्या crux of learning we can say क्या हो सकता है सर? क्रक्स तो नहीं, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली वो लोग जो इस करियर में हैं, वो तो माशाल्लाह प्लीज अपने इर्द गिर्द के लोगों को हेल्प कीजिए। और जो लोग अभी नए जंप इन कर रहे हैं, डू इट योरसेल्फ। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी सक्सेस का एक बहुत बड़ा रोल प्लेयर हैं। पुश योरसेल्फ टू दैट। छोटे छोटे ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, टंग ट्विस्टर्स होते हैं, बॉम्बिंग करनी होती है अपने वॉइस की, नो योर ऑडियंस की बात हमने की, ये सब कुछ कीजिए। बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, अपनी स्टोरीज खुद क्रिएट कीजिए। हम सब लोग बचपन की कहानियां आज भी हमें याद हैं, जो हमारी माओ ने, हमारी नानियों ने, दादियों ने हमें सुनाई हैं, वो भूली नहीं है। तो स्टोरी में जब आप अपनी बात को कन्वर्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। तो स्टोरी टेलिंग के ऊपर काम कीजिए और certainly that will help you. And I really enjoyed today's session. I loved it.
आफ्टर सो मेनी डेज। मैं भी काफी दिन से नहीं कर पा रहा था, सो थैंक यू नवीद फॉर कनेक्टिंग एंड हैविंग ए ग्रेट डिस्कशन। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बल्कि इसके अंदर ये हुआ कि कई स्टूडेंट्स जो हैं वो दोबारा आज हम देख रहे हैं कि रिकनेक्शन हो रहा है, तो ये भी इस सेशन के अंदर अपार्ट फ्रॉम लर्निंग एक अच्छी चीज आई। काफी स्टूडेंट्स जो है मैं भी देख रहा हूँ कि हम उस तरीके से उनके साथ इंटरेक्शन नहीं होता। और अभी ये एक और है Madiha is saying, I just started watching, trying to figure out what this talk is about. Can you please tell me in a single sentence? Maybe. Thank you. A single sentence, sir. आप कुछ कहना चाहें, then मैं भी कहता हूँ, sir. Madiha is, I think, again from IAS. जी, yes, और she was class fellow, sir. Okay, so Madiha, we were talking about public speaking, और उसमें हमने बात की कि पब्लिक स्पीकिंग के क्या टूल्स, टिप्स, ट्रिक्स होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट, इट वाज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। एक इनफॉर्मल सी चिट चैट हमने की है, एंड होपफुली यू कैन एंजॉय दिस वीडियो लेटर ऑन, एंड वी कैन हैव अनदर सेशन ऑन सम अदर टॉपिक लेटर ऑन। अब सर बिल्कुल एग्जैक्टली, और बीइंग क्लास फेलो आई हैव लिबर्टी, मैंने इसलिए आपको कह दिया था कि आप पहले कमेंट दे दें और मैं तो कमेंट दूंगा कि दिया आपने लेट ज्वाइन किया, तो फिर अभी दोबारा आप काइंडली वीडियो दोबारा देखिए। तो सर अयूब साहब इज सेइंग थैंक्स सर। तो अभी हम ये कमेंट बॉक्स जो है अभी मजीद इसको नहीं लेंगे, तो टेकिंग योर वर्ड सर कि इस पे जो पब्लिक स्पीकिंग है इसमें जैसे आपने टूल्स, ट्रिक्स और ये सारी बातें की, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पीकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लिसनिंग और ये सारी चीजें, तो इनमें अब हम जो है इसको अगर एक तो इसको हम ये करेंगे, सर ये चीमा साहब बाज नहीं आ रहे, तो मैं उनको दोबारा ये ले रहा हूँ सर आपका, सर ये आप फॉर कॉफी होस्टिंग आफ्टर कोविड सर। डन हो गया सर, डन हो गया सर, इंशाल्लाह चलेंगे सर। तो ये आज को उस फॉर्मल डिस्कशंस काफी पास्ट में मैंने भी की, लेकिन आई रियली एंजॉयड दिस डिस्कशन और बहुत मजा आया सर। आफ्टर ईयर्स जो आज हमारा ये एक लाइव डिजिटल वर्ल्ड के अंदर भी इंटरेक्शन हुआ, इसको एंजॉय किया, इसके अंदर लर्निंग थी। और वंस अगेन I am grateful to you on behalf of SIRP team, और from my side आपके शुक्रगुजार हैं, आप टाइम लेके आए, आपकी प्रेजेंस, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी कमिटमेंट्स इवन ऑनलाइन, यू आर वेरी मच कमिटेड, तो उसके अंदर से आपने टाइम निकाला। तो आई होप कि इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके साथ डिफरेंट टॉक्स के ऊपर इसी तरह इंटरेक्शन रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और दोबारा आपसे टाइम लेंगे और दोबारा इन्हीं ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे सर। इंशाल्लाह जी, माय प्लेयर एंड ग्रेट वर्क ऑन SIRP प्लेटफॉर्म, सो कीप डूइंग दैट सर। थैंक यू वेरी मच सर। अभी इसको हम ब्रॉडकास्ट को क्लोज करते हैं सर। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम सर।